करें जी उमर इसी जी टॉपिक को साहब भाई। लेकर या जी बिल्कुल, नूर भाई ने और अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, अली भाई ने भी स्टार्ट किया। मैं इस हवाले से, जैसे नूर भाई ने कुरान पाक के हवाले से आपको बात बताई कि मक्की सूरत के क्या मौज़ूआत हैं और मदनी सूरत के क्या मौज़ूआत हैं। हाँ। देखिए, याद रखिए, जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, हम सिर्फ कुछ रिचुअल्स की बात करते हैं। हम समझते हैं, जैसे उन्होंने बताया, मुआशरत, सियासत, ये भी इस्लामाइज होनी चाहिए। हम सब समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, रमज़ान आ गया, इस्लामी महीना आ गया, उसके अंदर आपने इस्लाम के सारे कस्टम और कल्चर किए और उसके बाद आपकी जान छूट गई। देखिए, मज़हब और दीन के अंदर फ़र्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी इस्लाम की बात की है, वहाँ दीन की बात की है। अब इसको समझिएगा, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मज़हब क्या है? मज़हब के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मज़हब के अंदर अकीदा होता है, जिसको हम डॉगमा कहते हैं, वो सारे मज़ाहिब के अंदर होते हैं। दूसरा, मोड्स ऑफ वर्शिप, इबादत के तरीके, तमाम मज़ाहिब के अंदर होते हैं। तीसरा, हर मज़हब का एक अपना कस्टम और कल्चर होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ये सिर्फ मज़हब नहीं है, इसमें सिर्फ इबादत के तरीके, अकायद, कस्टम और कल्चर नहीं, बल्कि इसके अंदर इकनॉमिक सिस्टम भी है, इसके अंदर आपका एथिकल सारे चीज़ें भी हैं, इसके अंदर आपका मुआशी सिस्टम भी है, सियासी सिस्टम भी है, सिविक सेंस भी है। आपको पूरी की पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अगर आपको देखना हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल है। सिर्फ ये नहीं कि इबादत के अंदर, अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ग़ज़वा बदर के अंदर जंगी लिबास पहने हुए लड़ते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो वो माउंट ऑफ सफ़ा पर बैठकर तमाम लोगों को दीन की दावत देते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे कराम को तालीम देते हुए भी नजर आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो अम्मा आयशा के साथ जो अज़वाजी मामलात हैं, वो मोहब्बत, उनके साथ घर का काम करना, ये करते हुए भी नजर आते हैं। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो इमाम हसन हुसैन के साथ खेलते हुए, उनको कांधों पे बिठाते हुए, बाजार घुमाते हुए और उनके साथ मोहब्बत करते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो अपनी बेटी की तरबियत करते हुए नजर आते हैं, और बेटी आती है तो मिंबर से उठते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का ट्रेड कारवान भी ले जाते हुए नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं तो गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत करते हुए भी नजर आते हैं। तो कंप्लीट जो हमारे लिए रोल मॉडल है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमारे लिए कुरान करीम है। सिर्फ ये नहीं कि कुरान करीम को सिर्फ हम ये समझ लें कि इसमें मोड्स ऑफ वर्शिप है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हल इससे निकालें। और आखिरी बात नूर भाई की उन तमाम बातों से कि, और अली भाई ने भी ये बात की, मैं से कि कुरान से अपने मसाइल का हल निकालें, सिर्फ पढ़कर सवाब के लिए नहीं। मैंने एक बात पहले भी एक शो में की थी, इट इज नॉट अ डेड बुक फॉर अ डेड पीपल, इट इज अ लिविंग बुक फॉर अ लिविंग पीपल। ये नहीं कि कोई मर जाए हम सवाब के लिए, वो भी ठीक है, पढ़ें सवाब के, लेकिन समझें, इससे मसाइल का हल निकालें, अपनी जिंदगियों को तश्कील दें,